हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं BSSS 183 लाइफ स्किल्स। ओके, जीवन कौशल। आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सेकेंड, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो, आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट कोड लिख के इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस परचेज़ करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। What does KYC stand for? KYC का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है Know Your Customer. KYC is a banking process used to verify the identity of customers. It helps prevent fraud, money laundering and financial crime. See, जब भी आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपसे ये सारी चीज़ें मांगी जाती होगी, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। क्यों ये सब चीज़ें मांगते हैं? ताकि सामने वाले को पता चल सके कि जो अकाउंट खोल रहा है वो यही पर्सन है या कोई और। इससे क्या होता है, इससे फ्रॉड रुक सकता है, जो फाइनेंशियल क्राइम्स है वो रुक सकते हैं, लॉन्ड्रिंग रुक सकता है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी बताते हैं कि हाँ मैं सुनीति हूँ, हर चीज़ वेरीफाई करने के लिए वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। KYC का अर्थ नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने या बैंकों द्वारा ग्राहक की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया है ताकि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। WHO स्टैंड्स फॉर, WHO का पूर्ण रूप क्या है? ये तो हम सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। ये रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। World Health Organization specialized agency of United Nations responsible for international public health. WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यह वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है। WHO यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी है जो पूरी दुनिया में हेल्थ इंप्रूव करने और डिसीज़ से लड़ने का काम करती है। मतलब आप मान लीजिए कि ये वर्ल्ड है और यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन और ये रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये जो WHO है ये पूरे वर्ल्ड की हेल्थ इंप्रूव करने में काम करती है और डिसीज से लड़ने का भी काम करती है। सबसे बड़ी संस्था है ये, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। Which of the following is not a social media platform? निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट भी है, लेकिन ईमेल तो ऑफिशियल यूजेस में आता है। ईमेल इज अ कम्युनिकेशन सर्विस whereas फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। हमने देखा ही है कि ईमेल जनरली ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है। ईमेल केवल संदेश भेजने का माध्यम है, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये तो हम सब जानते हैं। CPU स्टैंड फॉर, CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका सही आंसर है। सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। करेक्ट। इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। इसी की वजह से जो इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं वो फॉलो होता है, वो फॉलो करता है कंप्यूटर एंड साथ में कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है। सेंट्रल CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी निर्देशों को संसाधित करता है। ठीक है, ये जो भी आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे ये फुलफिल करेगा। व्हाट इज FIR? FIR क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय पुलिस अबाउट अ cognizable offense. An FIR is the first information recorded by police regarding cognizable offense. FIR किसी संज्ञेय अपराध की पहली सूचना होती है जिसे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है। जब भी कोई ऐसा संगीन जुर्म हो जाता है, जैसे मर्डर हो गया या चोरी हो गई, तो FIR दर्ज की जाती है। तो वो FIR कौन रिकॉर्ड करता है? पुलिस। और cognizable offense कैसे होते हैं? जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गई, ये जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स हैं उसकी FIR दर्ज की जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफ्ट स्टैंड्स फॉर, नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र।
Okay. NEFT is an electronic system used for transferring money between bank account in India. NEFT भारत में बैंकों के बीच ऑनलाइन धन हस्तांतरण की प्रणाली है। बैंक से बैंक ऑनलाइन अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो ये वही करने का सिस्टम है। ठीक है, ये रहा बैंक, ये रहा बैंक, इनके बीच में इन्हें आपस में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे? नेफ्ट। ओके, ये भारत के बीच ऑनलाइन धन हस्तांतरण करने की प्रणाली है। विच सॉफ्टवेयर इज अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादकता प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है? लेट्स सी। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। Microsoft PowerPoint is used to creating presentation and is classified as productivity software. Microsoft PowerPoint के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना डेटा वगैरह जो भी है उसे प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। Microsoft PowerPoint प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए यह प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन देते हैं और ये उसी के लिए यूज़ किया जाता है एंड इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, व्हाट इज जैम ट्रिनिटी? जैम ट्रिनिटी क्या है? जैम ट्रिनिटी है जन धन और मोबाइल। जैम ट्रिनिटी कंबाइंस जन धन, आधार एंड मोबाइल नंबर्स टू इम्प्रूव डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। जैम का अर्थ है जनधन, आधार, मोबाइल है। इसका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स का जो पैसा रहता है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुंचे, इसके लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, जैम ट्रिनिटी। ठीक है। ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का पूर्ण रूप क्या है? Information and Communication Technologies. ICT refers to technologies used for communication, information processing and digital services. ICT का अर्थ क्या है? Information and Communication Technologies, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट एंड संचार तकनीक शामिल है। ICT का सीधा मतलब क्या होता है? आप ये याद रखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती है और डिजिटल सर्विसेज भी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखेंगे इसे। URL इज़ अ वेब एड्रेस यूज टू लोकेट रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यह किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता होता है। इसका मतलब क्या है कि वेब, जैसे कि अपना एड्रेस रहता है ना, वैसे ही वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? URL होता है। ठीक है। What does PMJJY stand for? PMJJY का पूर्ण रूप क्या है? B. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, याद रखिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PMJJY is a government of India life insurance scheme that provides affordable life insurance coverage. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज को प्रोवाइड करती है। यह कम प्रीमियम पर जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। इस योजना के द्वारा आपको प्रीमियम तो कम भरना है और साथ में आपको पूरा जीवन बीमा उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस? सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस कौन सी होगी? अवॉइडिंग सस्पिशियस वेबसाइट, संदिग्ध वेबसाइट से बचना। जब भी आप सही वेबसाइट्स पे जाएंगे तब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको सस्पिशियस वेबसाइट्स पे जाना अवॉइड करना चाहिए ताकि मालवेयर का खतरा, फिशिंग का खतरा, साइबर अटैक का खतरा, इन चीज़ों से बचा जा सके। संदिग्ध वेबसाइट से बचने से वायरस, फिशिंग एंड साइबर हमलों का खतरा कम होता है। आप जो भी काम करें वहाँ पे आप वेबसाइट ज़रूर चेक कर लीजिए क्या ये सिक्योर है या नहीं। किसी भी सस्पिशियस वेबसाइट पे आप मत जाइए। What is थैलेसीमिया? थैलेसीमिया क्या है? अनइनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। क्या है? अनइनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। हिंदी में देखते हैं, वंशानुगत रक्त विकार। वंशानुगत रक्त विकार। ठीक है। थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर इन विच बॉडी प्रोड्यूस लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। ये जेनेटिक ब्लड डिसीज होती है जिसमें हीमोग्लोबिन कम बनता है। ठीक है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन सामान्य से कम बनता है। NBFC स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFC का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज।
NBFC provide financial services similar to bank but do not hold a banking license. ये उसी तरह ये बैंक जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है. NBFC ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो बैंक जैसी सेवाएं देती है लेकिन बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखती है. Who invented the World Wide Web? किसने इन्वेंट किया था इसे? टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था. ओके, टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था. इसको तो आप याद रखेंगे. एंड ये इन्वेंट कब हुआ था? 1989 में. ठीक, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, NTEP स्टैंड्स फॉर. इसका मतलब क्या होता है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एराडिकेशन प्रोग्राम. नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एराडिकेशन प्रोग्राम. NTEP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन प्रोग्राम कार्यक्रम. NTEP इज इंडियाज नेशनल प्रोग्राम टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस. NTEP का उद्देश्य है भारत से टीबी क्षय रोग को समाप्त करना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CIA ट्रायल मॉडल? कंप्यूटिंग. ठीक है, कंप्यूटिंग. CIA ट्रायल मॉडल का कौन सा भाग नहीं है? कंप्यूटिंग. इसका आंसर रहेगा कंप्यूटिंग. ठीक है. CIA trial consists of confidentiality, integrity and availability. CIA मॉडल के 3 घटक होते हैं. ठीक है, ये तीनों confidentiality, integrity and availability. कंप्यूटिंग इसका भाग नहीं होता है. What is mutation of property? A. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. संपत्ति का म्यूटेशन क्या है? राजस्व अभिलेखों में संपत्ति का पंजीकरण. इसका मतलब है कि म्यूटेशन मीन्स अपडेटिंग ओनरशिप डिटेल्स इन गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आफ्टर परचेज और इनहेरिटेंस. म्यूटेशन का अर्थ है राजस्व अभिलेखों में संपत्ति के स्वामित्व का रिकॉर्ड दर्ज या संशोधित करना. इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टी ओनर चेंज होने पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स अपडेट करना होता है एंड इसी को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? पब्लिशिंग नॉन ऑब्सीन इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली. गैर अश्लील जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन. पब्लिशिंग लॉफुल नॉन ऑब्सीन इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इज़ नॉट अ साइबर क्राइम. जैसे इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें आती है, कोई रेसिपी सिखा रहा है, कोई अच्छी बातें सिखा रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब अच्छी चीज़ें हैं. लेकिन हैकिंग एंड फ्रॉड यहाँ पे क्या माने जाते हैं? ऑफेंस माने जाते हैं. साथ ही जो ऑब्सीन इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी क्या? गलत मानी जाती है. सामान्य एवं वैध जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन अपराध नहीं है, जबकि हैकिंग, धोखाधड़ी, ये सब क्या है? साइबर अपराध में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज? जन्म का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर कराया जाना चाहिए? कितने दिनों के भीतर कराया जाना चाहिए? 21 डेज. ठीक है, 21 डेज आप याद रखिएगा. अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, अ बर्थ शुड बी नॉर्मली रजिस्टर्ड विद इन 21 डेज ऑफ अकरेंस. बेबी जैसे ही हुआ उसके 21 डेज के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए. ठीक है. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार सामान्यतः जन्म का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कराया जाना चाहिए. ओके, ये आप याद रखेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.